नमस्कार रीडर्स, सारांश बुक ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी में हम जानेंगे कि श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती। तो उसकी कथा इस प्रकार है। एक बार गणेश जी गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उनका मन भगवान विष्णु में लगा था। गणेश जी के सारे अंगों पर चंदन लगा था। वे सारे आभूषणों से सुशोभित थे। उनके मुखमंडल पर करोड़ों सूर्य की आभा दमक रही थी। तभी तुलसी देवी वहां आ पहुंची, जो भगवान विष्णु का स्मरण करती हुई विभिन्न तीर्थों के भ्रमण के लिए निकली थी। उन्होंने भगवान गणेश के मुखमंडल की आभा देखी तो उन्होंने सोचा, कितना अद्भुत और अलौकिक रूप है। इनके साथ बात करके इनके विचार जानने चाहिए। हो सकता है इन्होंने वही उपासना की हो जो मेरा प्रयोजन हो। ऐसा विचार करके तुलसी देवी गणेश जी के समीप जाकर उनसे पूछने लगी कि संसार भर के सारे आश्चर्य आप ही के मुखमंडल पर किस तरह एकत्र हो गए। क्या आपने इसके लिए कोई तपस्या की है? यदि की हो तो वह किस देवता की है? गणेश जी तुलसी देवी को देखकर अचकचाए। उन्होंने सोचा, यह कौन है और मुझसे मिलने किस कारण से आई है। गणेश जी ने उनसे पूछा कि मेरी तपस्या में विघ्न डालने का क्या कारण है। और फिर गणेश जी ने उनसे कहा कि किसी की भी तपस्या में विघ्न नहीं डालना चाहिए, इससे अकल्याण ही होता है। भगवान तुम्हारा कल्याण करे, अब तुम यहाँ से जाओ। इस पर तुलसी देवी कहती है, मनपसंद वर की खोज में ही मैं तीर्थाटन कर रही हूँ। अनेक वर देखे पर कोई पसंद न आया, लेकिन आप मुझे पसंद आए, इसीलिए आप मेरे साथ विवाह कर लीजिए। भगवान गणेश जी ने उन्हें बड़े अच्छे से बताया कि आप मेरी ओर से चित्त हटा लीजिए, खोजने पर मुझसे भी अच्छे वर तुम्हें मिल जाएंगे। इसके बाद भी तुलसी देवी अपनी बात पर अड़ी रही। फिर भी गणेश जी उन्हें मना करते रहे। गणेश जी की यह बात तुलसी देवी को अप्रिय लगी। उन्होंने गुस्से में गणेश जी से कहा, तुम्हारा विवाह तो अवश्य होगा, मेरी यह बात मिथ्या नहीं हो सकती। इस तरह तुलसी देवी ने उन्हें शाप दे दिया। अब तक गणेश जी का विवाह नहीं हुआ था और वे खुद को तपस्या में लीन रखना चाहते थे। तुलसी देवी के शाप को सुनकर गणेश जी ने उनसे कहा, तुमने मुझे व्यर्थ ही शाप दे डाला, इसीलिए मैं भी तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हें जो भी पति प्राप्त होगा वह असुर होगा, और उसके बाद महापुरुषों के शाप के कारण तुम्हें वृक्ष होना पड़ेगा। भगवान गणेश के इस शाप के कारण तुलसी देवी भयभीत हो गई। उन्होंने गणेश जी से क्षमा मांगी और शाप का निवारण करने के लिए कहा। गणेश जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हें भगवान नारायण की प्रिया बनने का सौभाग्य मिलेगा। वैसे तो सारे देवगण तुमसे प्रसन्न रहेंगे, फिर भी भगवान नारायण की तुम पर विशेष प्रीति रहेगी। धरती पर बसे मनुष्यों को तुम्हारे माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने पर उनके स्वधाम की या मोक्ष की प्राप्ति होगी, लेकिन मेरे द्वारा तुम हमेशा त्याज्य ही रहोगी। उपर्युक्त वर पाकर तुलसी देवी अपने गंतव्य स्थान को गई और भगवान गणेश भी वहां से बद्रीनाथ के पास ही तपस्या करने चले गए। इसके बाद की कहानी अगले वीडियो में सुनाएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुशहाल रहिए। धन्यवाद।